बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं बहुत जबरदस्त हेयर स्टाइल है। आप लोग देखेंगे तो सीखेंगे जरूर। हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा हेयर स्टाइल है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी हम इंफॉर्मेटिव हेयर स्टाइल लेकर आते रहते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, जो इनके बाल थे वो इस तरह के थे, थोड़े से रफ टाइप के थे, लेकिन उसको भी हमने यहाँ पे क्रीम कर लिया है। क्रीम करने के बाद हमने यहाँ पर उनकी सेक्शनिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे जब सेक्शनिंग की है, दोनों साइड की आप इक्वल सेक्शनिंग कर लें। इधर उधर बाल जो अगर सेक्शनिंग ना करें तो इधर उधर बाल आते हैं, और बाल फिर आपके लिए बनाना ऐसे ही होता है कि जिस तरह से एक अनाड़ी को आपने खड़ा कर दिया बाल बनाने के लिए। इसीलिए हर हाल में सेक्शनिंग बहुत जरूरी है। सब अब हमने क्या किया है कि थोड़े से बाल उठाया और उनको बैक कॉमिंग की है। बैक कॉमिंग इस स्टाइल के अंदर, बैक कॉमिंग अक्सर ही मैंने आपको बताया कंपलसरी होती है। कुछ ऐसे स्टाइल होते हैं जिनके बहुत ज्यादा लंबे मुंह होते हैं, उनके लिए आप बैक कॉमिंग नहीं कर सकते ज्यादा, तो लेकिन फिर भी उनके लिए भी माइनर सी होती जरूर है, ताकि बस आपको लगे कि आपने स्टाइल बनाया है। और हर तरह के चेहरे की डिफरेंट बैक कॉमिंग होती है। आपने ये नहीं करना कि बहुत लंबे फेस वाले की बहुत लंबी कर दी हाइट, गोल फेस की बहुत गोल कर दी हाइट, यानी ऑलरेडी जो जिस तरह का मुंह था आपने उसको मजीद और थोड़ा सा ऊंचा कर दिया या मोटा कर दिया। ये यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो से देखना है कि इस तरह के हमने फेस देख के हेयर स्टाइल बनाने। अब ये जो बैक कॉमिंग है इसको हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई है और थोड़ी सी गोल सी बनाई है, क्योंकि जो फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ना बहुत गोल है ना बहुत लंबा सा है, इस तरह का फेस है। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ऊंची बनाई है। और जो बाल हमने फ्रंट से लिए उनको हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये बात मैं यहाँ पे आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, अभी मैंने जो ब्राइडल तैयार की थी उसकी ये कंप्लेन थी कि वो किसी और जगह से जब तैयार हुई तो उसके लिए ये था कि उन्होंने उसके लंबे मुंह के ऊपर मजीद 2 फुट की और हाइट बना दी थी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि किसी का यादगार दिन होता है, यादगार दिन नहीं खराब होना चाहिए। ख्वाह वो आपके पास पार्टी मेकअप के लिए है, ख्वाह वो आपके पास ब्राइडल के लिए है, तो बैक कॉमिंग जो होती है आप लोग फेस देख के बनाया करें। मजीद ऐसा ना हो कि 2 मंजिला है तो मजीद 4 मंजिला कर दे। इसलिए हर लिहाज से बैक कॉमिंग आपकी बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए। और आपको पता है कि बैक कॉमिंग जो होती है फेस पे बहुत इफेक्ट करती है। अब जिस जिस जगह से यहाँ पे बैठी हुई टेल कॉम की नोक से हम उसे ऊपर कर देंगे और दोनों साइड पे पिंस लगा देंगे ताकि यहाँ पर हाइट हमारी जो है वो बहुत अच्छी सी फिक्स हो जाए। यहाँ पे जो बैक कमिंग हमने थोड़ी नीचे नीचे की तरफ बनाई है, बहुत फ्रंट से उठी हुई नहीं बनाई है। इसका यहाँ पे मकसद ये था क्योंकि हमने यहाँ पे जो जूड़ा बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा इनका नेक एरिया को भी हमने यहाँ पे कवर करना है। बनाना हमने नेप एरिया पर है, लेकिन हमने नेक को थोड़ी सी कवर करना है, गिरा गिरा सा बनाना है, बहुत ऊंचा ऊंचा सा नहीं बनाना। अब यहाँ पे जो बाल थे हमने पीछे से थोड़े से ऊपर की तरफ कर दिया। यहाँ पे हमने थोड़े से बालों को बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करने के लिए ये बैक कॉमिंग इस वजह से करते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज लगानी हो, कोई नेट लगानी हो, कोई आपने एक्सटेंशन लगानी हो, तो उसके लिए बैक कॉमिंग हम करते हैं। यहाँ पे हमने जो है एक डोनट का पीस काट के उसके अंदर से नेट निकाल के उसको रोल करके यहाँ हमने पिनअप कर दिया है। अगर आप पूरा डोनट लगाते होते हैं तो वो ये भी मसला है कि एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वेस्ट भी हो जाता है। इतना बड़ा डोनट आप एक ही को लगा देते हैं, और दूसरा ये कि पिन भी उसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल होती है और उसके अंदर सिर्फ जुड़ा पिन ही जाती है। लेकिन जब आप उसको खोल के लगाते हैं, उसकी नेट को रोल करते हैं, तो उसमें सिंपल पिन भी लग जाती हैं। और सिंपल पिन लगने से ये होता है कि बाल भी हैवी नहीं होते, आपकी स्कैल्प के ऊपर भी ज्यादा वजन नहीं पड़ा होता है। लेकिन अगर आप पूरा डोनट लगाते हैं, वैसे हम लगाते हैं कुछ स्टाइल्स के अंदर, तो उससे ये होता है कि ज्यादा हैवी हो जाता है, लेकिन इस नेट की जरिए से थोड़ा कम हैवी होता है। यहाँ हमने बिल्कुल इनकी नेप एरिया के साथ साथ बनाना है। हमने लेयर्स को ट्विस्ट किया है और ट्विस्ट करने के बाद लाइट लाइट सा लूज कर दिया। लूज करने के साथ साथ जहां तक के आप करते जाएं वहां तक के आपके हाथ भी चलते जाए, लूज होते जाए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाए, फिर लूज करते जाए, और जिस एरिया तक के आपने पिन तक के लेके जाना है, जहाँ पे पिन अप करना है, वहां तक के आपका हाथ लूज करने पे चलना चाहिए। अब इसके साथ ही आप ये देखें, जो लेयर हम ऊपर जाके हमने छोड़ी और उसे पिन अप कर दिया है, उसको साथ ही टच करनी है। टच करने के बाद मजीद एक और लेयर लेनी है, उसके साथ इंगेज करके दोनों को लूज करना है। लूज करने के साथ साथ आप याद रखें, जहां जहां आपका हाथ चलता जाएगा वहां तक की, जहां जहां आपके हाथ की ग्रिप है वहां तक के आपने लूज करना है। यकीनन आप आगे तक के तो जा नहीं रहे, जहां पर आपका हाथ है वहां तक लूज करना है आपने। और लूज करने के बाद इसको उसी की तरह लेके आपने मजीद नीचे एक और लेयर लगा देनी है।
ये वाले स्टाइल इस तरह के होते हैं कि ये जरा आप लोगों ने खुद से अपनी समझ से इनको लेयर्स को इधर से उधर करना होता है कि स्टाइल किस तरह का क्लाइंट को चाहिए। किसी को साइड का चाहिए, किसी को बीच का चाहिए, किसी को ऊंचा चाहिए, किसी को नीचे चाहिए। तो यहाँ पे आपकी अपने माइंड का काम है कि आपने अपनी सोच के मुताबिक इधर से उधर लेयर्स को लेनी है, लेकिन ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, लेयर्स के अंदर नीटनेस होनी चाहिए, एक एक लेयर्स लगे इस तरह से कि जैसे आपने उस पर अच्छा वर्क किया है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ लेयर छोटी कुछ लेयर बड़ी बेतुकी सी इधर की उधर निकाली हुई है और वो आप जब पिन अप करते हैं तो वो लग रहा होता है कि कोई गंदा सा एक स्टाइल बना दिया। ये जो खोलने वाली लेयर्स हैं इनके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सफाई से काम करना है क्योंकि इसी से ज्यादा खूबसूरती आने वाली है। अब जो हमने नीचे वाली लेयर दी थी उसको नीचे की तरफ लगा दी क्योंकि नेप एरिया को हमने कवर करना है और ये नेक एरिया के साथ का हेयर स्टाइल है। ये वाली लेयर्स भी हमने लेनी है। अब इसको आपने डिसाइड करना है। हमने ये देखा कि जहाँ पे सर टच हो रही है वहां पे इसको इसके साथ पिन अप कर देते हैं। मजीद हमने इसको इसके साथ पिन अप कर दिया और यहाँ पे इनविजिबल पिन लगाई है। एक लेयर के अंदर से फिर हम इसमें से 2 लेयर्स लेंगे। 2 लेयर्स लेने के बाद आपस में इनको फिर एक साथ मर्ज करेंगे और मर्ज करने के साथ साथ फिर इतनी नीट यहाँ पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा मेहनत होती है एक वीडियो बनाने के लिए। यकीनन आप हमारे चैनल को वॉच करके देख सकते हैं कि हम मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करके हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं हेयर स्टाइल की। मेकअप ट्यूटोरियल के सबसे ज्यादा यहाँ पे मसला यही होता है कि हमें हर दफा एक मॉडल की जरूरत होती है। शॉर्ट के अंदर तो हम काम कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए मॉडल की जरूरत होती है। तो उसके लिए मॉडल्स अवेलेबल करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास सारे ओरिजिनल क्लाइंट होते हैं, हम ओरिजिनल क्लाइंट पे काम करते हैं। तो ये है कि हम हेयर स्टाइल की आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो जल्दी जल्दी से आ जाए, जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल किस तरह का लग रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक के नहीं सब्सक्राइब किया, जो नए न्यू कमर्स है, आज पहली दफा आए हमारे चैनल के ऊपर, उनका बहुत ज्यादा थैंक्स कि वो हमारे चैनल पर आए और उन्होंने हमारी वीडियोस वॉच की। यकीनन मुझसे जरूर कुछ सीखेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हम जरूर अपने चैनल से उनको बहुत अच्छा कुछ सिखा सकेंगे। तो इसके साथ ही साथ आपके देखेंगे हमारे हेयर स्टाइल काफी हद तक के कंप्लीट होने वाला है। जो लेयर्स थी हमने उनको नीचे नीचे करके भी लगा दी, कुछ लेयर्स हमने छोड़ी हुई है और बाकी सारी जो लेयर्स थे उनको हमने अच्छी सी ग्रिप दे दी, स्प्रे लगा दिया। स्प्रे लगाने के बाद अगर कहीं से कोई बाल उड़ रहा है तो स्प्रे लगाने के बाद वो बैठ जाएगा। इसके साथ ही हमने कुछ लेयर्स पीछे से छोड़ दी और हम आ जाते हैं फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ। अब हमने जो बाकी पीछे का हेयर स्टाइल छोड़ा उसको हम जब फ्रंट का स्टाइल बनाएंगे उसके साथ अटैच करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि ये स्टाइल किस तरह से मुकम्मल होता है। यहाँ पे जो हमने बीच की मांग निकाली थी अब उसे कन्वर्ट करते हैं हम साइड की मांग पे। साइड की मांग को हमने बिल्कुल सही से निकालना। आप चाहे जिगजैग भी बना सकते हैं। जिगजैग हम उस सूरत में बनाते हैं जिनके यहाँ पे बहुत कम बाल होते हैं। जिगजैग बनाने से यह होता है कि उनका अगर वहाँ पे कम बाल है, गंज पर नजर आ रहा है तो वो फिर नहीं नजर आ रहा होता है। साइड पे हमने फेस फ्रेमिंग के लिए यहाँ पे बाल निकालने। ये बाल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये याद रखें कि मॉडर्न इरा के अंदर ये बाल निकालना लाजमी है। अब उस तरह के स्टाइल नहीं चलते कि बहुत ज्यादा स्टिकी और बहुत ज्यादा खींचे स्टाइल हो जिससे बिल्कुल ही चेहरा पीछे की तरफ खींच जाए। तो फेस फ्रेमिंग के बाल आप लोगों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताते चलूं कि हमारे स्ट्रेटनर आ चुके हैं और आप लोग ये देख सकते हैं स्ट्रेटनर का रिजल्ट कि हमने बालों पे कोई ऐसी चीज नहीं लगाई और बालों की आप देखें गरमाई शीट कितनी जबरदस्त है। लेकिन ये आपको स्पेशल एक बात बताते चलूं कि ये प्रोफेशनल यूज के लिए स्ट्रेटनर है जिससे आप कैराटिन रिबॉन्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको कोशिश ये करें कि घर में वही लोग लें जो जिनके निग्रो हेयर हैं, जिनके हैवी बाल हैं। इस वाले हमारे स्ट्रेटनर की कीमत 14,500 है, लेकिन जो हमारा दूसरा स्ट्रेटनर है वो है 8,500 का, जिसे आप घर में यूज कर सकते हैं, उससे भी रॉड कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। वो वाला जो हमारा स्ट्रेटनर है वो डेली यूज के लिए, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज गोएंगे, यूनिवर्सिटी गोएंगे, वो अक्सर ऐसा होता है ऑफिस गोएंगे वो डेली करते हैं। डेली पर्पस के लिए वो वाला स्ट्रेटनर बहुत बेस्ट है क्योंकि वो आप लोगों के बाल डैमेज नहीं करेगा। प्रोफेशनल यूज के लिए आप प्रोफेशनल सिर्फ सैलून से ही जाके आप काम करवाएं, लेकिन आप अपने घर के अंदर इतना हैवी स्ट्रेटनर यूज ना करें। लेने के लिए विलिंग है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप हमें इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने ऑर्डर यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, यहाँ पर जैस कैश है, आपने जैस कैश करना है, अपना ऑर्डर बुक कराना है और उसके साथ ही अपना स्ट्रेटनर मंगवा लेना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट के स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट पे डेफिनेटली जब हम पीछे कुछ बना रहे होते हैं फ्रंट पे कोई ना कोई एक स्टाइल होता है और उसके स्टाइल के लिए यहाँ पे हम मोटी मोटी सी पाम टेल बना रहे हैं। मोटी इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी लुक उसकी इस तरह से आ जाए जैसे कि हम यहाँ पे ट्विस्ट बना रहे हैं।
इसलिए इसको थोड़ा सा हमने मोटा बनाया है और बनाने के बाद हल्का हल्का से यहाँ पे खोल दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने तिरछे अंदाज में बनाया है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा सा बनाया है ताकि हल्का सा कर्व आए और एक क्राउन टाइप का फ्रंट का एरिया तैयार हो जाए। साथ साथ आपने ये चलते जाना है और साथ साथ खोलते जाना है, क्योंकि फ्रंट का एरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है। पीछे अगर आपसे 19-20 हो भी गई है तो भी चल सकती है, लेकिन आगे याद रखें कि आगे बिल्कुल नहीं चल सकती है। आगे नीटनेस भी रिक्वायर होती है, आगे खूबसूरती भी जरूरी होती है, आगे से ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है कि आया इनके फेस के ऊपर ये अच्छा लग भी रहा है, कि स्टाइल के नहीं लग रहा। हम अपनी यहाँ पे मनमानी नहीं कर सकते जब तक कि आप जो फ्रंट का स्टाइल है बनाए, और बनाने के साथ आप शीशे में बार बार देखें कि इनके चेहरे के ऊपर ये चीज सूट कर रही है कि नहीं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा साइड में भी एक स्टाइल चल रहा है, जो हमारा स्टाफ वहां पे काम कर रहा है वो भी साथ साथ कर रहे हैं, और साथ साथ हम वो भी आप लोगों को बताते चलें कि साथ हमारे दूसरा भी स्टाइल तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट का स्टाइल है बिल्कुल रेडी हो गया। रेडी होने के बाद हमने यहाँ पे पिन अप कर दिया है। करने के बाद यहाँ पे स्प्रे कर दें ताकि ये अच्छा सा स्टे कर जाए। फिर हम पीछे के स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। जितने हमने बाल के छोड़े हैं आप उनको अच्छे से स्प्रे लगा के इनको यहाँ पर राउंड कर लें। फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं फिर बताती चलूं कि हम वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और आप लोग अगर आप बहुत ज्यादा हमारे साथ सिंसियर हैं और हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि जरूर हमारे चैनल को जल्दी जल्दी आके सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही अब जितने भी नीचे हमने लेयर छोड़ी हैं उन सारे बालों को हमने रॉड कर देना है। रॉड करने के साथ हमने इनको पिनअप के साथ अच्छी तरीके से सेट कर देना है ताकि स्टाइल थोड़ा मेसी भी लगे, थोड़ा फ्लफी भी लगे और बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की तरह लगे। फिर हमने यहाँ पे पिन्स लिए। पिन्स हम चेक करेंगे किस साइड पे सूट करेंगे, पीछे सूट करेंगे, साइड में, बीच में, जहां हमें लगा कि वो सूट करेंगे वहां पे हमने इनको एडजस्ट कर दिया। और ये साइड में बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे इनका स्टाइल कंप्लीट तैयार हो गया था। साइड में ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मजीद दूसरे भी आप पल्स लगा के इसी एरिया को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ ही इतना खूबसूरत से हेयर स्टाइल ये तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स जो लोग स्ट्रेटनर का ऑर्डर देना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी से आके इस नंबर पे हमें ऑर्डर दे सकते हैं। इससे पहले ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे स्ट्रेटनर सोल्ड आउट हो जाएं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि हमारे स्ट्रेटनर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो हमारे सैलून से सोल्ड आउट हो चुके थे तो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी से अपना ऑर्डर इस नंबर पे बुक करवा सकते हैं। हमारा पेमेंट मेथड जैज़ कैश है। तो फ्रेंड्स मजीद ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।